ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हमलों से ईरान की मिसाइल और ड्रोन बेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। खुद ट्रंप 36 दिनों में 36 बार कह चुके हैं कि ईरान की आर्मी को हमने बर्बाद कर दिया, ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, 3 बार रिजीम चेंज हो चुका है। लेकिन जब ट्रंप ये बयान देते हैं, उसके फौरन बाद ईरान पिछले हमलों से और तगड़ा हमला कर देता है, अपने मिसाइल और ड्रोन्स की नई झलक दिखाता है। इन दावों के बाद ईरान ऐसे हमला करता है कि इजराइल में उसकी मिसाइलों को ना तो आयरन डोम रोक पाता, ना अरब देशों में लगे अमेरिकी थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रोक पाते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान के पास अब भी मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है? क्या ईरान के हथियारों को खत्म करने का ट्रंप का दावा झूठा है? इन सवालों के जवाब अब अमेरिकी एजेंसियां ढूंढ चुकी हैं और उसमें जो सामने आया है उसने ट्रंप के झूठ की कलई खोलकर रख दी है। अमेरिका की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हमलों के बावजूद ईरान की फौजी ताकत पूरी तरह बनी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अब भी सेफ हैं। यही नहीं, ईरान के सीक्रेट ड्रोन्स बेस पर उनके सुसाइड अटैक ड्रोन्स का बड़ा जखीरा अब भी मौजूद है, यानी ईरान के पास अब भी हमला करने की पूरी सलाहियत बाकी है। ईरान का खतरा सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है, समंदर में भी हालात उतने ही खतरनाक हैं। अमेरिकी खुफिया महकमे की रिपोर्ट में इसका ब्यौरा भी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तैनात ईरान की कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइलें भी लगभग सही सलामत हैं। अमेरिकी खुफिया महकमे की रिपोर्ट तब आई है जब अमेरिका कई बार वीडियो जारी कर दावा कर चुका है कि उसने कोस्टल मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया है, जबकि सच ये है कि अब भी ईरान के बहुत से अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो सही सलामत हैं, जिसका वीडियो लगभग हर रोज IRGC जारी करता है। इतना ही नहीं, अब तो ईरान बाकायदा मिसाइलों पर ट्रंप का मजाक उड़ाने वाली बातें लिखकर हमले किए जा रहा है। यानी तस्वीरें साफ कहती हैं कि ईरान की आधी ताकत अभी भी जिंदा है और उसकी इस ताकत को नीस्त नाबूद करने के लिए अमेरिका और इजराइल के दावे झूठ के पुलिंदों के सिवा कुछ भी नहीं है।